हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ आपके लिए। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक होम रेमेडी। ये नुस्खा हमारी दादी बाबा के टाइम से चला आ रहा है। हमारी दादी नानी हमें बना के देती थी। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले ली है सौंफ। सेम क्वांटिटी में सौंफ और बादाम को लिया है। ये सौंफ, ये बादाम और ये है मिश्री। ये वाली मिश्री जो है ना, इसको कुंजा मिश्री बोलते हैं, धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी इसको पहले। तो इसको भी हम तोड़ लेंगे। तो चलिए पहले इनके बेनिफिट्स जान लेते हैं हम थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम बादाम ले लिए हैं। बादाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बादाम जो है वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे दिमाग को भी हेल्दी बनाता है। याददाश्त बढ़ाता है। अगर हम बादाम खाते हैं ना, रात में भिगो के खाते हैं, कई लोग दूध में भिगो के रखते हैं, काफ़ी लोग इसको रात में पानी में गला देते हैं और सुबह उसको छील के खा लेते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हमें उस टाइम बोला जाता है, भाई यार बादाम खाया कर। तो ये जो बादाम हमारा है वो हमारे याददाश्त को बढ़ाता है और एल्जाइमर जो होता है ना, एल्जाइमर की प्रॉब्लम को दूर करता है। यानी कि भूलने की जो समस्या होती है, जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उन समस्याओं को दूर करता है। ठीक है। और बादाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। बादाम खाने से हमारा दिल स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में दिल जो है, हार्ट जो है, वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो दिल हमारा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो बादाम जो है, बादाम में कैल्शियम, पोटेशियम, ओमेगा 3 फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सौंफ को खाने से हमारे पेट की बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सौंफ हमारे पेट की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। सौंफ को अगर हम खाना खाने के बाद सौंफ को खा लेते हैं ना, सौंफ और मिश्री को खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा रहता है। मुँह से बदबू जो आती है वो आना बंद हो जाती है। तो माउथ फ्रेशनर के लिए भी हम सौंफ का यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण करता है और जो महिलाओं को मासिक चक्र में प्रॉब्लम्स होती हैं, अनियमितता होती हैं, तो ये मासिक चक्र को नियमित रखने में मदद करता है। अस्थमा के उपचार के लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको सौंफ दी जाती है, भून करके हम सौंफ देते हैं उनको, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। और ये हमारी आँखों की रोशनी को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौंफ, बादाम और मिश्री, इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर हम एक पाउडर बना के डेली रात में पिएंगे तो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सीखी हुई सौंफ मिश्री के साथ खाने से, अगर हम सौंफ को सेकने के बाद उसको मिश्री के साथ खाते हैं तो आवाज़ हमारी जो है वो मधुर होती है। जिन लोगों का गला बैठ जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम उनको सौंफ देते हैं भून करके मिश्री के साथ खाने के लिए। तो चलिए, ये हमारे बादाम और सौंफ के फ़ायदे हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं मिश्री को। मिश्री के फ़ायदे तो सभी जानते होंगे कि मिश्री, वैसे तो हम लोग नॉर्मली मिश्री जो खाते हैं ना, तो वो मंदिरों में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और मिश्री जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके हाथ पैरों में जलन होती है तो मिश्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तो मिश्री की तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो इस वजह से अगर आपके हाथ पैरों में जलन है तो नारियल के तेल में मिश्री को मिला करके जलन वाले स्थान पर लगाया जाए, इससे जलन कम होती है। साइनस की जिन लोगों को समस्याएं रहती हैं तो ये साइनस की समस्या को भी दूर करने में सहायक होती है। मिश्री हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताकत को देती है। तो गाइस, आप लोगों को मैंने अभी इन तीनों चीज़ों के फ़ायदे बताए। अगर आप किसी चीज़ को सेपरेट करके खाते हैं तो उसका उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना कि उस मटेरियल में। जैसे मानिए हमने मिश्री को खाया तो हमें मिश्री के फ़ायदे मिलने वाले, लेकिन अभी हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाने वाले हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये सोचिए कि इन तीनों के जितने फ़ायदे होंगे वो हमारी बॉडी को फुल मात्रा में मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे 250 ग्राम बादाम लिए हैं, 250 ग्राम ही लिया है सौंफ, और ये 250 ग्राम हमने
मिश्री लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें पीस लेना है मिक्सी के जार में। सबसे पहले हम सौंफ को पीस लेते हैं। सौंफ को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ आती है उसमें कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह या गंदगी रहती है। तो पहले इसको आप अच्छे से देख लें, साफ़ कर लें, उसके बाद हम सौंफ को लेंगे। और गाइज़ ये सौंफ जो हमने ली है ये मोटी वाली सौंफ है, इससे एक बारीक वाली सौंफ आती है, उसका उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं। ये मोटी वाली सौंफ है जिसको हम चबाने में यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके से कुछ होम रेमेडीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं हम। तो ये देखिए गाइस, सौंफ को हमने पीस लिया है, ये देखिए, और ये कितनी परफेक्टली पीस चुकी है, एकदम पाउडर फॉर्म में आ गई है और बिल्कुल बारीक हो गई है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं हम इस बोल के अंदर। निकाल दिया है सौंफ को इस बोल के अंदर, और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम को। अब हम इसमें सेम उसी तरीके से बादाम पीस लेंगे। देखिए गाइस, बादाम भी हमारा पीस चुका है और ये देखिए एकदम परफेक्टली पाउडर फॉर्म में ये आ गया है। अब इसको भी हम निकाल देंगे इसी मिक्सिंग बोल में। और अगर हो सके ना तो आप भी बड़ी वाली बादाम लीजिएगा, उसमें ऑयल भरपूर मात्रा में होता है, और इसका जो ऑयल होता है ना इसमें ओमेगा 3 होता है। इसको साइड कर देते हैं। अब हम इस मिश्री को पहले हम फोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने मिश्री को इसमें रख लिया है और अब हम इससे कूट लेंगे और इस मिश्री को फोड़ लेना है पहले अच्छे से। और इसके कुछ छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे ना तो ये मिक्सी में आराम से पिस जाएगी। इनको निकाल देते हैं। और अब हम इनको भी एक पाउडर फॉर्म में पीस करके तैयार कर लेते हैं। ये जो मिश्री है वो भी हमारी अच्छे से पिस चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसको भी मिक्स करेंगे इसी सौंफ और बादाम के साथ में। इसमें मिला लेंगे इस पाउडर को और इसी के साथ थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेंगे। ये जितना इसमें आ जाएगा ना उतना मिक्स करके हम इसको पीस लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसको निकाल के रख देंगे इस डब्बे में, मिक्स करके इसी में भर देंगे। और दोस्तों ये जो होम रेमेडी मैंने बनाया है, बादाम, सौंफ और मिश्री का जो पाउडर हमने बनाया है, ये बच्चों की याददाश्त के लिए, और मेन जिन लोगों को चश्मा लगाया है उन लोगों का चश्मा भी निकल जाएगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। याददाश्त भी बढ़ाता है और आपकी आँखों की रोशनी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बूस्ट करता है। जिन लोगों को चश्मा लगा है उनका चश्मा निकल जाता है अगर इसको कंटिन्यू 3 महीने तक आप सेवन करते हैं दूध के साथ में। जितना भी मिश्रण था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इस मिश्रण को जो कि हमारा बोल में रखा है, उसको भी डाल देंगे। मिश्रण को मैंने इस डब्बे में डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको इस तरीके से हिला देंगे जिससे कि ये सारा मिश्रण एक सार हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और आप इसे बनाकर रखिए और अपने बच्चों को नियमित रूप से डेली रात में आप इसका सेवन करवाइए। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है, तो गाइस 1 गिलास दूध ले लेना है और उसमें हमें 2 चम्मच भर के ये पाउडर डाल लेना है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो हमने इसमें सौंफ डाली है ना वो थोड़ी सी कड़वी लगती है। स्टार्टिंग में बच्चों को कड़वा लगेगा, वो नहीं पिएंगे, लेकिन आप अगर उनको डेली इसकी हैबिट डलवा देंगे तो वो इसको पीना स्टार्ट कर देंगे। पीने के बाद आपके बच्चे हेल्दी भी होंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अगर ये नियमित रूप से पीते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और जिन लोगों को चश्मा लगा है तो उन लोगों का चश्मा, अगर ये 3 महीने कंटिन्यू पीते हैं आप, तो उनका चश्मा निकल जाएगा। आप लोगों को मेरी ये रेमेडी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।